अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल जियो हेल्थ टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा ये नुस्खा है ये ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है। ठीक है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके रॉड में लंबाई, मोटाई और सख्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं दो तरह से ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मैं एक तेल बनाने का तरीका बताऊंगा और साथ में खाने के लिए भी, ताकत के लिए एक चीज़ बताऊंगा जो आपको बेपनाह जो है ताकतवर बना देगी। इसके इस्तेमाल से आप दो बीवियाँ भी संभाल सकते हैं। इसमें जो चीज़ सबसे पहले हम जो नुस्खा आपको बताएंगे वो हमें आपको तेल बनाने का नुस्खा बताऊँगा। अगर ये आप घर पर बआसानी बना सकें तो बनाएँ, लेकिन अपने पैसे ज़ाया नहीं करें। अगर आप नहीं बना सकते, हमारे पास माहिर तजर्बाकार हकीम यहाँ पे हुक्मा मौजूद हैं जिनकी ज़ेर निगरानी ये तमाम नुस्खाजात बनते हैं। आप हमसे कॉल करके ये तलब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो है मालकंगनी। ये मालकंगनी के बीज हैं, हम ये इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। उसके बाद हमारे पास मेख बीज है, ये मेख बीज है। ठीक है, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। उसके बाद हमारे पास हींग ईरानी है, हींग ईरानी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 ग्राम। और ये हमारे पास 4 तेल हैं, इसमें बिल्लेसान है, रोगने बिल्लेसान, रोगने तिल, रोगने जैतून और रोगने बेर बहूटी। ये 4 तेल हमारे पास 30 ग्राम की मिकदार में मौजूद हैं। ठीक है, करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने मीख बेज को जो है वो अच्छी तरह से कूट के बिल्कुल सफूफ बनाना है और इसे खरल करना है। अब खरल करने का इसका तरीका ये है, जब बिल्कुल अच्छी तरह से ये पाउडर बन जाएगा, मिसले मैदा जैसे पाउडर बन जाएगा, तब आपने इन तमाम जो तेल मिक्स किए होंगे उसका एक एक कतरा इसमें डालते रहना है और इसको खरल करते रहना है। एक एक कतरा आप इसमें डालते रहें और इसे खरल करते रहें, एक एक कतरा डालते रहें और खरल करते रहें। ठीक है, ये जो आपका नुस्खा है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम तेल आप इसमें जज़ब कर लें। ठीक है, जब ये तमाम तेल जज़ब हो जाएगा, ये कम से कम आपके 10 से 12 दिन लगेंगे, ये नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे कढ़ाई में डाल के चूल्हे की हल्की आंच पर पकाएं, कम से कम 25 मिनट तक। पकाने के बाद आप इसमें ये दोनों चीज़ें भी डाल के मज़ीद आधे घंटे तक आप इसे पकाएं और इसको छान कर महफूज करके रख लें। रोज़ाना रात के टाइम 10 कतरे आप इसके लेके ऊपर, नीचे और साइडों पे मालिश करें। मालिश का तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपने जड़ पर उंगली रख के आगे की तरफ मालिश करनी है, ऊपर, साइडों पे, नीचे, आगे। आप कैप पे भी चाहें तो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसके इस्तेमाल के पहले 15 दिन जो है वो हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ है। साथ में खाने के लिए मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ वो ये देखें, ये रेग माही है। ठीक है, ये रेग माही है। रेग माही का हमने इसमें सफूफ इस्तेमाल करना है। ये आप रेग माही ले लें, 1 तोला ले लें, ये बहुत है आपके लिए। ठीक है, आपने जिस दिन हम बिस्तरी करनी हो उस दिन आपने इसका सफूफ लेना है। कम से कम 2 चुटकी आपने सालन में डाल के उसके साथ खाना खाना है। ठीक है, आप खाना खा कर देखें, ये आपको इंतहा की ताकत देगा, बहुत ज़बरदस्त ताकत देगा आपको। फौरी इंतशार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसे मुस्तकिल भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको असाबी कमज़ोरी को दूर करेगा, आपके अंदर की तमाम कमज़ोरी को दूर करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।